खतरनाक शांति, आत्मा की पुकार। 17 वर्षीय विदित अपने शहर की हलचल भरी गलियों में खड़ा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसके शिक्षक सार्थक जी उसके पास आए और बोले, विदित, लोग चोरी, पुलिस की मार और भ्रष्टाचार से डरते हैं, पर क्या तुम्हें पता है कि दुनिया में सबसे खतरनाक चीज क्या है? विदित ने जिज्ञासा से उनकी ओर देखा। सार्थक जी ने आगे कहा, मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, नहीं पुलिस की मार या गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक है। ये सब दर्दनाक तो हैं, लेकिन मनुष्य की आत्मा को पूरी तरह खत्म नहीं करते। विदित सुन रहा था, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि इन चीजों से भी बुरा क्या हो सकता है। विदित ने पूछा, तो फिर सबसे खतरनाक क्या है सर? सार्थक जी ने उसे एक पुरानी घड़ी की ओर इशारा करते हुए समझाया, सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना। जब तुम अन्याय को देखो और तुम्हारा खून न खौले, जब तुम बस एक मशीन की तरह जीने लगो, तब समझो कि खतरा शुरू हो चुका है। सबसे खतरनाक वो घड़ी होती है जो तुम्हारी कलाई पर चलती है, लेकिन तुम्हारी निगाह में रुकी होती है। सार्थक जी ने विदित के कंधे को झकझोरते हुए कहा, जब तुम अपने सपनों को मरते हुए चुपचाप देखते हो और तुम्हें फर्क नहीं पड़ता, वो सबसे खतरनाक मोड़ होता है। विदित को अपनी खोई हुई कविताओं की डायरी याद आ गई। उन्होंने एक अंधेरी गली की ओर इशारा किया जहां लोग चुपचाप सर झुकाए जा रहे थे। सार्थक जी बोले, सबसे खतरनाक वो आंख होती है जो सब कुछ देखते हुए भी जमी हुई बर्फ की तरह ठंडी रहती है। वो आंख जो दुनिया को केवल सामान्य मानकर देखती है और उसमें हो रहे अन्याय पर नहीं फड़कती। विदित ने महसूस किया कि वो भी अक्सर ऐसा ही करता था। वो बस अपनी पढ़ाई और भविष्य की चिंता में डूबा रहता था, आसपास की दुनिया से बेखबर। उसने अपनी आंखें मूंद ली और उन दृश्यों के बारे में सोचा जो उसने अनदेखे कर दिए थे, सड़क पर रोता बच्चा या किसी का अपमान। सार्थक जी ने आसमान में निकले चांद की ओर देखा और कहा, वो चांद सबसे खतरनाक है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान आंगन में चढ़ता है, लेकिन तुम्हारी आंखों में मिर्चों की तरह नहीं गड़ता। जब सौंदर्य और कला तुम्हें झकझोरना बंद कर दे तो वो मौत से भी बदतर है। सबसे खतरनाक वह गीत होता है जो तुम्हारे कानों तक पहुंचने के लिए मरसिया शोक गीत पड़ता है। सार्थक जी ने विदित को भीड़ के बीच ले जाते हुए कहा, और वो दिशा सबसे खतरनाक है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा तुम्हारे शरीर के भीतर चुभना बंद कर दे। विदित को अब समझ आ रहा था। पाश की कविता की पंक्तियां उसके मन में गूंजने लगीं। उसने महसूस किया कि निष्क्रियता ही सबसे बड़ा दुश्मन है। उसने सार्थक जी की ओर देखा और कहा, सर, मैं अपनी आंखों की वो चमक नहीं खोने दूंगा। मैं अन्याय के खिलाफ बोलना और सपने देखना नहीं छोड़ूंगा। सार्थक जी मुस्कुराए। उन्होंने विदित का हाथ पकड़कर उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। याद रखना विदित, जीवन की सबसे बड़ी जीत अपनी संवेदनाओं को जीवित रखना है। कभी भी उस ढर्रे का हिस्सा मत बनना जहां संवेदनाएं मर जाती हैं। दोनों सूरज की नई रोशनी की ओर चल दिए।